सब प्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के द्वारा कलयुग में आकर जिस प्रकार से लीला की गई, उसी के आगे चरण में आज मैं आपको जिस घटना के बारे में जिक्र कर रहा हूं, जिस घटना के बारे में बता रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब काशी ही नहीं, पूरे विश्व में विश्व प्रख्यात वह संत ऐसे हो गए, दूर दूर से उनके पास उनसे शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए लोग आते गए। उनकी सीख, उनकी बाणी से लोग उनकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का बाण लोगों के हृदय में इस तरीके से प्रवेश कर रहा था जिसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था। सदगुरु कबीर साहब की इस तरीके से लोगों की आस्था सदगुरु कबीर साहब के प्रति इतनी बढ़ती जा रही थी कि लोग सदगुरु कबीर साहब से मिलने को आते रहते थे। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन के लिए लोग व्याकुल रहते थे। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिसको लोग देखकर अचंभित रह गए। अब हुआ यूं कि काशी के जो पंडा थे वह सदगुरु कबीर साहब से इतना जलन करते थे, उनसे इतना ईर्ष्या होती थी कि सदगुरु कबीर साहब को किसी भी तरीके से परास्त किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, उनकी इज्जत को उछाला जाए, ऐसे तमाम प्रयास करने का षड्यंत्र रचा जाने लगा। सदगुरु कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए काशी के पंडा ने और वहां के जितने पंडा थे, सभी पंडाओं ने ऐसा एक प्रपंच रचा, लोगों तक जा जाकर देश के कोने कोने से लोगों को जाकर संतों को निमंत्रण देने का काम किया गया कि सदगुरु कबीर साहब भंडारों का आयोजन कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब अपनी कुटिया में बैठे थे और सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि संतों का जत्था उनकी तरफ चला आ रहा है। वह किसी से पूछते हैं कि संत हमारी तरफ आ रहे हैं, कुटिया में पधारी वगैरह लगाइए, क्योंकि संतों का स्थान उच्च होता है। तो उनके जो शिष्य लोग थे वह इस कार्य में लग गए। उसमें से एक संत बोलता है साधुओं के द्वारा, सदगुरु कबीर साहब को कहा जाता है, अरे कबीर, तुमने तो पूरे देश के कोने कोने से लोगों को निमंत्रण दे दिया और तुम यहां बैठे हो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, महाराज बैठिए ना, आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप तो मेरे लिए ईश्वर का रूप है। यह सब बातें सुनकर उनके जो शिष्य थे सदगुरु कबीर साहब के, वह आश्चर्यचकित हो गए। यहां तक कोई प्रयोजन नहीं किया गया और सदगुरु कबीर साहब भोजन गृह में जाते हैं, क्योंकि दैनिक दिनचर्या जो होती थी, जो संत महात्मा होते थे, जो शिष्य होते थे, वही भोजन बनता था और लोग प्रसादी ग्रहण करते थे। सदगुरु कबीर साहब जब जाते हैं
अपने शिष्यों के पास भोजन गृह में, रसोई घर में, तो उनके शिष्य कहते हैं, परमात्मा अब क्या होगा, हमारी तो इज्जत चली जाएगी। आपको नीचा दिखाने के लिए लोगों ने ऐसा प्रपंच रच दिया, अब कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें। जितने शिष्य थे सदगुरु कबीर साहब के, वह बिल्कुल ही हताश और परेशान थे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप रसोई तैयार करिए और भगोना और पात्र चढ़ाने का काम करो। उनके शिष्य ऐसे ही करते हैं, 2-3 भगोने या पात्र जो होते चढ़ा देते हैं। जरा सोचिए, लाखों की भीड़ और सदगुरु कबीर साहब का 1-2 भगोना खीर, सब्जी, पूरी जो भी होता है उसका 1-2 भगोने चढ़े हों, और लाखों की भीड़, किस प्रकार से लोगों को साथ मिल सकता है। वह तो 1000-2000 में ही खत्म हो जाए। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब बाहर आके बैठ जाते हैं और काशी के पंडा भी आकर वहां बैठ जाते हैं। वहां सोचते हैं आज तो कबीर की इज्जत डूब जाएगी। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर सदगुरु कबीर साहब महंत संतों को से निवेदन करते हैं और सदगुरु कबीर साहब की लीला अपरंपार है। लाखों भीड़ आती है, भोजन करके जाते हैं, लेकिन एक पात्र से उस एक भगोने से, उस एक पात्र से ना खीर की कमी होती थी, ना पूरी की कमी होती थी, ना सब्जी की कमी होती थी, ना किसी भी भोजन की कमी नहीं होती थी। मेवा मिष्टान से जो भरा पात्र था वह भरा ही रहता। सदगुरु कबीर साहब का भंडारा लगभग यह 3 दिन चला। यह देखकर काशी के पंडा विचलित हो गए। अरे इतनी छोटी सी रसोई, यह क्या हो रहा है। और जो भी आता सदगुरु कबीर साहब को, सदगुरु कबीर साहब के भंडारे में बढ़िया भोजन करता, प्रसादी लेता और सदगुरु कबीर साहब की जय जयकार करके निकल जाता। संतों महात्माओं की भीड़ लगी होती थी। सभी सदगुरु कबीर साहब की भंडारे से और उनकी प्रसाद से इतना खुश थे। संतों के द्वारा कहा जाता कि सदगुरु कबीर साहब ने पेट भर के मुझे भोजन कराया। लाखों गरीब दुखिया लोग भी सदगुरु कबीर साहब के भंडारे में भोजन करते। 3 दिन का आयोजन, 18 लाख संतों ने भोजन किया। सोचिए जरा, सदगुरु कबीर साहब की वह लीला थी। काशी के पंडा नतमस्तक हो गए सदगुरु कबीर साहब के चरणों में। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में नतमस्तक होकर सदगुरु कबीर साहब ने से कहते हैं, महाराज जी ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो करे हरि करे मोए कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब ऐसे कोई चीज चमत्कार कर देते थे, लेकिन अपने आप को ऐसा लोगों के पास सामने दर्शाते थे कि उन्हें किसी चीज से उन्हें मतलब ही नहीं, वह अभिन्न है। जय जयकार होती है। सारे काशी पंडा कि काशी के जितने पंडा होते हैं उनका सिर शर्म के कारण नीचे झुक जाता है। और सदगुरु कबीर साहब का भंडारा इस प्रकार से होता है, पूरे देश में सदगुरु कबीर साहब के भंडारे की चर्चा होती है। सदगुरु कबीर के बारे में पूरे देश में इस तरीके से चर्चा होती है कि संतों के द्वारा, एक कबीर साहब के द्वारा किस तरीके से संतों को प्रसादी ग्रहण कराएगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब की लीला भक्त जो भक्ति करता है वही जानता है। सदगुरु कबीर साहब की वह लीला है जिससे काम क्रोध मद लोभ को सताने वाले लोग, उनसे प्रेरित लोग भी समझ पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब की लीला, उनकी भक्ति अमिट है। सदगुरु कबीर साहब को समझने की जरूरत है। भजन करना, गाना और मंच असीन पे
बैठकर फिर प्रवचन कर देना ही संतों की वाणी सुन लेना, उसे जब तक अपने मन मस्तिष्क में उतारने का काम नहीं करेगा कोई, जब तक उनकी वाणियों के साथ सीख नहीं लेगा कोई, सदगुरु कबीर साहब का वह सच्चा भक्त नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब की जो बात माना, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को जो ग्रहण किया, वह इस माया रूपी नगरी से मुक्त हुआ। सदगुरु कबीर साहब के तमाम ऐसे दृष्टांत मिलेंगे जिसमें सदगुरु कबीर साहब को बहुत नीचा दिखाने का काम किया गया, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को कभी भी किसी ने हरा नहीं पाया। सदगुरु कबीर साहब अजर अमर अविनाशी पुरुष थे। सदगुरु कबीर साहब ने हर उस अबला, हर उस दीन दुखी का कष्ट काटा, क्योंकि इसलिए सदगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ कहा है, बंदी छोड़ कहा।